मकर राशि वालों मित्रों, आपके लिए ये एक बेहतर वक्त है जो बदल रहा है। कल से 12:46 AM से मंगल ही मंगल होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपके लाभ और चौथे भाव के स्वामी का मजबूत पकड़ होना, नक्षत्र परिवर्तन करना। ये अपने आप में बहुत बड़ा फायदा और बहुत बड़ा लाभ आपको देगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो चंद्रमा के नक्षत्र यानी श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और इस नक्षत्र में प्रवेश करने से ऐसा फल मिलता है जिससे कि समझ लें कि कह सकते हैं कि बहुत कुछ आपके नहीं कहने पर भी दुनिया जान जाती है और आपको सम्मान करने लगती है, सलाम करती है, ऐसी स्थिति बनती है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा, किस तरह का फल आपको मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा और किन बातों का ध्यान भी रखना है। क्योंकि कुछ काम में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, कुछ में निगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ आपको निगेटिव रिजल्ट ना मिले, इससे हम आपको बचने का उपाय भी बताएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि यहाँ फ़ायदा क्या है और क्या नुकसान हो सकता है। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा और लाइक करते हैं लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए ये जो समय रहने वाला है अपने आप में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय है, जहाँ कई तरह के जो परिवर्तन होंगे वो आपको कई तरह के बेहतर फ़ायदे देंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको बता दें कि मंगल जो इस भाव में आएंगे, तो इस भाव से मंगल, क्योंकि मंगल जो है वो आपके ही राशि में मौजूद हैं और आपके राशि में मौजूद हैं तो चौथे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो देंगे तो सबसे बड़ी चीज़ देंगे, छोटी चीज़ नहीं देंगे, बहुत बड़ी चीज़ देंगे। और ऐसा चीज़ जिसे प्राप्त करके, जिसे पाकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मतलब समझ ले कि खुशी का आंसू निकलेगा। जी हाँ मित्रों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय बहुत बड़े अचल संपत्ति की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, अचल संपत्ति बनाना चाहेंगे। और वो संपत्ति क्या हो सकता है? वो संपत्ति हो सकता है प्रॉपर्टी। जब कोई इंसान प्रॉपर्टी बनाता है तो अपने आप में बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता है, बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके लिए उसके जीवन का एक बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ खर्च करना पड़ता है, वहाँ लगाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति भी है कि आप इस समय ऐसे प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। और इस समय आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपको इन चीज़ों में, जिन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों की खरीदारी के बारे में बात करें, उन चीज़ों में जैसे प्रॉपर्टी के खरीदारी की बहुत अच्छी स्थिति है, तो जिसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। आप ऐसी चीज़ों की खरीदारी करके लोगों के बीच में सम्मान आपका बढ़ जाएगा। साथ ही आप इस समय कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या फिर बिल्डर हैं या फिर इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो यहाँ आपकी इनकम काफ़ी गुना बढ़ जाएगा, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। काम भी आपका बढ़ जाएगा, इनकम भी आपका बढ़ जाएगा। तो इस समय इनकम बढ़ने से, काम बढ़ने से निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, आपकी फेवर में है, बेहतर है। साथ ही ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है जो इस समय अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ तो नया करेंगे, कुछ तो नया निर्माण करेंगे। आपके लिए इतना अच्छा समय है कि नए घर बनाने, खुद का घर बनाना, नए चीज़ों में इन्वेस्ट करना, ऐसी सोच आपकी होगी और ऐसी चीज़ों में आपके खर्चे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत खुश भी होंगे। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि जॉब आदि का भी बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। यदि जॉब के लिए बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं तो जॉब प्राप्ति का भी ये समय देखने को मिल रहा है। ये जॉब प्राप्ति भी आपको कराएगा। और इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस समय यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में है, तो सप्तम भाव एक्टिव है। याद रखिएगा, सप्तम भाव एक्टिव होने से आपके विवाह की स्थिति बहुत शुभ होगी। मेरा मतलब यह है कि यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो खुश हो जाइए। ये समय आपका बहुत अच्छा है। विवाह, शादी होने की संभावना भी बन रही है, जिसमें नए रिश्तों से जुड़ेंगे और नए परिवार से जुड़ेंगे, अच्छे परिवार आपको प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इस समय जल्दी में कोई शादी विवाह का डिसीजन भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी नहीं करना है, लेकिन थोड़ी समझदारी बरतने की भी ज़रूरत होगी। जल्दी में गलत रिश्तों से जुड़ेंगे, फिर आपकी परेशानी जीवन भर की हो जाएगी। इसलिए
कुंडली मिलाकर शादी करने से आपके घर परिवार में बरकत रहती है। कुछ परेशानी तो कुंडली मिलाने के बाद भी होती है, ऐसी बात नहीं कि जो कुंडली मिलाकर शादी कर रहे हैं उनकी शादी असफल है। थोड़े बहुत परेशानी आती है हर किसी के जीवन में, वो अपने ग्रहों के दोष के कारण भी आती है, वो सब ठीक होगा। अब आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ अच्छी और शुभ स्थिति कहाँ है? आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव मतलब अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कोई बहुत बड़ा काम बनेगा जो आपने कभी सोचा नहीं है, ऐसा कोई काम बनेगा, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति, और संभवतः आपके पक्ष में बात बनने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। मतलब आपके पक्ष में बात बनने, कोर्ट कचहरी के मामलों में फ़ायदा मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय है आपके पक्ष में रहेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर में रहने वाला है। एक चीज़ और इस समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप किसी से बहस ना करें, झगड़े ना करें, क्योंकि इस समय मंगल आपका एक्टिव रहेगा। तो झगड़े, विवाद और किसी तरह का कोई ऐसी बात होती है तो परेशानी बढ़ेगी। इसलिए ऐसी कोई भी अपनी तरफ से गलती करने से बचने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय क्योंकि आप बहुत ज़्यादा निडर रहकर काम करेंगे, नेतृत्व क्षमता आएगा, और आप इस समय बिना सोचे समझे भी कोई ऐसे काम करेंगे जो बहुत साहसी काम हो, बहुत निडर वाला काम हो, तो फिर परेशानी बढ़ेगी। इसलिए इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रोध ना करें, बहुत ज़्यादा तेज गति से वाहन ना चलाएं। इस समय ऐसी गलती करने से चोट लगने की संभावना भी बनी रहेगी। साथ ही रक्त से संबंधित परेशानी रहेगी। यदि कोई ऐसी परेशानी पहले से है रक्त से संबंधित, अब चाहे वो बहुत तरह की परेशानी हो, तो इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये समय आपका अच्छा है। और अच्छे समय में कुछ ऐसी छोटी मोटी गलती करेंगे तो फिर आपको परेशानी में पड़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी या कोई ऐसे मामले में फंस जाएंगे, जिससे कि उसी में समय आपका अच्छा चला जाएगा। इसलिए यहाँ बचने की आपको प्रयास कोशिश करना चाहिए। अब यह धन प्राप्ति का अच्छा समय है। आप ऐसे क्षेत्रों में जा सकते हैं, नौकरी लग सकता है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकता है, जिसमें पुलिस की विभाग हो या सेना की विभाग हो या इस तरह के जो भी विभाग हो, नेतृत्व क्षमता वाले विभाग हो, या फिर डिफेंस सेक्टर की बात हो, या डॉक्टरी की बात हो। डॉक्टर में भी जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, या डॉक्टरी में कई विभाग होते हैं, उन क्षेत्रों से जुड़ेंगे या जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं तो फ़ायदा खूब मिलेगा। खेल से जुड़े हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी या कोई ऐसा कार्य आपका है, उसमें फ़ायदा मिलेगा। यदि आपका खुद का जिम हो, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से फ़ायदे की बात है। धन प्राप्ति का समय है। इस समय आपके लिए लाभ का स्वामी आपके राशि में है, और अचानक से कहीं से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़, सरकारी नौकरी या कोई भी ऐसी खुशखबरी आपको प्राप्त करा देगा, जिससे आप समझ लें कि बहुत खुश होंगे। तो ये एक बदलाव का समय है और बहुत अच्छा समय है, और मंगल को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही तरक्की मिलेगा, साहस रहेगा, और बाहरी कई तरह के जो ऊपरी बाधा होते हैं, काला जादू वगैरह, वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। इसके लिए क्या करें? इटालियन मूंगा धारण करें कुंडली दिखाकर, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। इससे बड़े बड़े संकट परेशानी दूर होते हैं, और ये मंगल का स्वामी भी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, जिससे कि डेली नई नई जानकारी आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।